गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको संज्ञा के बारे में बताने जा रहे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा को हम कैसे पहचानें, संज्ञा के प्रकार क्या हैं और संज्ञा के उदाहरण क्या हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, द्रव्य, गुण, भाव, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें तो मोहन, किसी द्रव्य की बात करें तो सोना चांदी, किसी गुण की बात करें तो सुंदरता, भाव की बात करें तो व्यथा, क्रिया की बात करें मारना, स्थान की बात करें जैसे दिल्ली, किसी जाति की बात करें जैसे पशु। तो ये सब आपके संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इन 5 प्रकारों को हम पढ़ेंगे। जैसे ही आप किसी का नाम सुनते हैं, जैसे मेरा, आपका, तो वो सब भी क्या हैं, संज्ञा हैं। किसी शहर का नाम वो संज्ञा है, किसी स्कूल का नाम, कंपनी का नाम, वो सब संज्ञा हैं। किसी चीज़ का भी नाम संज्ञा होती है, राइट। अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे भाववाचक संज्ञा। नंबर 1, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण या दोष या भाव या दशा या धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यथा यानी कि जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट इत्यादि। और आप कुछ बता सकते हैं जैसे सुंदरता, ये दिखती है ना, ये हम इसको छू तो सकते नहीं, ये ऐसी चीज़ है जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। तो जिसको भी हम अनुभव कर सकते हैं, अपने इंद्रियों द्वारा हम उनको अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, और आप कुछ और उदाहरण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 2, समूहवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जो समूह में हो, इकट्ठा, जैसे पुलिस, भीड़, सेना, कक्षा, परिवार आदि के। आप और कुछ और उदाहरण भी लिख सकते हैं, तो जिससे भी हमें पता चलेगा कि ये एक ग्रुप है, एक समूह है, उससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये समूहवाचक संज्ञा है, राइट। तो आपके 2 हो गए, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। नंबर 3 है द्रव्यवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य यानी कि मैटर, द्रव्य, द्रव नहीं, लिक्विड नहीं, द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, लोहा, तेल, घी, दाल इत्यादि। ये सब क्या हैं, ये सब मैटर हैं, द्रव्य हैं। तो जब भी पत्थर, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब क्या हैं, ये द्रव्य हैं। तो इन सब को द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में हम रखेंगे, राइट। फिर नंबर 4 है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे घोड़ा, घोड़ा एक भी हो सकता है, घोड़ा बहुत सारे भी हो सकते हैं। घोड़ा एक जाति को निरूपित करता है कि ये सब घोड़े हैं। फूल, मनुष्य, वृक्ष इत्यादि, ये सब क्या हैं, हमारे जातिवाचक संज्ञा हैं। यानी इससे हमें बोध होता है कि इसके कई प्रकार हो सकते हैं, कई नंबर हो सकते हैं, ये कई नंबरों में हो सकते हैं। घोड़ा खड़ा है लेकिन घोड़ा
दूसरा भी हो सकता है। तो ये सब हमारी जातिवाचक संज्ञा है। उस घोड़े का नाम मान लो चेतक है, तो वो चेतक भी संज्ञा है, लेकिन वो चेतक कौन सी संज्ञा है ये आप सोचेंगे, ये मुझे बताएंगे, आगे पढ़ेंगे। ओके, जैसे आपके विद्यालय का नाम, वो भी एक संज्ञा है। जैसे आपके कोई पालतू कुत्ते का नाम, तो कुत्ता क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा, लेकिन जो उस कुत्ते का नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका, राम इत्यादि। इसमें आप देख सकते हैं देश का भी नाम है, व्यक्ति का भी नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी आपके शहर का नाम, किसी राजधानी का नाम या किसी वस्तु का नाम, वो सब क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने 5 तरीके की संख्या पढ़ी। व्यक्तिवाचक जैसे राम, लक्ष्मण, इमरान, ये सब क्या हैं, व्यक्तिवाचक। दिल्ली, कनाडा। जातिवाचक जिनसे हम एक समूह का पता कर लेते हैं, एक जाति का पता चलता है हमें कि ये एक जाति है, जैसे कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली। समूहवाचक जिनसे हमें एक ग्रुप का एहसास होता है, जैसे क्लास यानी कक्षा, जैसे भीड़ है या सेना है या पुलिस है या क्रिकेट टीम है, ये सब समूहवाचक संज्ञा। द्रव्य कोई मैटर हो आपका, सोना, लकड़ी, चांदी, हीरा, पानी, लोहा, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। भाववाचक जिनको हम महसूस करते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, किसी का गुण, किसी का दोष, किसी का अवस्था, जैसे मोटापा या तरलता या बचपन या मिठास, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। राइट। अब बच्चों देखते हैं हम आज की वर्कशीट, क्रियाकलाप 65, क्लास 3rd to 5th। यहाँ पे आप अपनी कक्षा लिखेंगे, व सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अध्यापक का नाम लिखेंगे, यहाँ खुद का नाम लिखेंगे। दिनांक है आज 18 सितंबर 2020। वर्कशीट का नाम है नाम वाले शब्द। देखते हैं। आज लीना ने अपनी किताब से खोजकर कुछ नाम वाले शब्द अपनी कॉपी में लिखे। आप भी चित्र देखकर इनके नाम लिखिए। तो बच्चों ये क्या दिख रहा है आपको, जंगल, है ना। ये आपको पता है ये क्या दिख रहा है, शाबाश, तितली। ये क्या दिख रहे हैं, फल। ये कबूतर, ये शेर, ये मोर। तो ये आपके ने नाम लिख लिए इनको देखकर। ओके, तो लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब बच्चों आपको इन नामों को नीचे दी गई तालिका में सही स्थान पर लिखना है, और उसके अलावा कुछ नाम सोचकर भी लिखने हैं। किसी व्यक्ति या जीव का नाम, अपना नाम लिख सकते हैं, अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। या जीव का नाम तालिका में से लिखना है तो क्या लिख देंगे,
शेर लिख सकते हैं, मोर लिख सकते हैं, कबूतर लिख सकते हैं, तितली लिख सकते हैं, जो चाहें आप लिख सकते हैं। और किसी वस्तु का नाम जैसे मेज लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, कुर्सी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से किसी वस्तु का नाम, कॉपी लिख सकते हैं। किसी स्थान का नाम हमने बताया था अभी कुछ देर पहले, तो स्थान का नाम जहाँ आप रहते हैं, कहाँ रहते हैं, दिल्ली, भारत, तो ये सब आपके स्थान के नाम हैं। ओके। किसी भाव का नाम, अभी याद करो हमने पढ़ाई थी ना भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा भी, तो भाववाचक संज्ञा में से आप लिख सकते हैं सुंदरता, ईर्ष्या, उदारता, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो आप भाव के नाम यहाँ पर लिखेंगे, राइट। फिर बच्चों, आपको सभी नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं हम पढ़ा चुके हैं। अपनी पुस्तक में से 10 नाम वाले शब्द खोजकर लिखिए। हिंदी की बुक उठाएंगे और उसमें से 10 शब्द लिखकर बताएंगे जो संज्ञा होंगे, राइट। तो ये आज आपका काम है, आप अच्छे से करेंगे। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू।